हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन स्टडी करने वाले क्लास 10 से चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर है अपना क्लास 10 से इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या क्या इसमें टॉपिक्स है। ठीक है, सब कुछ स्टडी करेंगे, कंप्लीट थ्योरिकल पार्ट सारा लेके चलेंगे और जो भी अपने वो रहेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट सभी को पता होना चाहिए करंट होता क्या है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होता है, क्या होता है, करंट में क्या होता है, कौन कौन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या प्रोटॉन फ्लो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कितनी पावर होती है, कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बारे में पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में बनता है, एक पैरेलल में बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट और वीडियो में बने रहें। सिंपल सी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इन ए सर्किट। ठीक है, मतलब कोई भी सर्किट है अपने पास, ठीक है, सर्किट वगैरह जानते हो, एक कम्प्लीटली सर्किट में तो बहुत से इक्विपमेंट्स बहुत सी चीज़ें अपन ऐड करते हैं, पर एक नॉर्मली सर्किट मान लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, वही क्या होता है उसकी उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सर ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू। क्यू मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब अपॉन में टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। ये अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, यहाँ से अपन क्यू को क्या रिटर्न कर सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, ये इसका हो चुका है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देन फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है अपना I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, वेयर क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन ई भी रिटर्न कर सकते हैं। टी मीन्स टाइम, क्यू मतलब चार्ज, I मतलब क्या है अपना करंट है। यहाँ से अपने मतलब जो चार्ज की होती है कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, और ये E क्या है बताया मैंने अभी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, ये अपनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, ध्यान रखना सर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताता हूँ आपको यूनिट क्या होती है चार्ज की और इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रिक करंट को अपन मेजर कौन से इक्विपमेंट से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। अब देखिए सर, अपने पास क्या है, मैंने बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सर, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे याद तो होगा ही आप सभी को, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, अपनी कूलम होती है। बाद में बात आती है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट्स में दोनों अलग अलग चीज़ें, एक नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज की तो कूलम है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है एमीटर नाम का। ठीक है, आपने देखा होगा साइंस लैब में, ठीक है, फिजिक्स लैब में देखा होगा, एमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिससे अपन क्या मेजर कर सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट कर सकते हैं मेजर। ओके, ये छोटी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी मतलब किसी भी चार्ज को किसी दूसरे मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, और सिंपल से डेफिनेशन है, वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, बस ये याद रखना आपको, ये डेफिनेशन है छोटी सी, उसका फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता है अपना, V
ए माइनस वी बी। ठीक है, ये डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दो चार्ज हो गए, एक मान ले, एक ए एज्यूम कर लेंगे अपन और एक बी मान लेंगे। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू अपने पास यहाँ से निकलेगा क्या, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन में यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, अपॉन में चार्ज हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू से कर सकते हैं, और चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। यह आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। चलते हैं, बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह क्या है वहीं से बाद में ओम्स लॉ से आगे चलता है अपना रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी स्टडी करेंगे अपन, कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, आगे भी पूछे जाने वाले हैं, मतलब क्लासेस में जितने भी आएंगे अपने आगे 10th 11th 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओम्स लॉ पूछा जा सकता है। ठीक है, ओम्स लॉ का नाम कैसे पड़ा है, एक फिजिसिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, उसने बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, जो कंडक्टर मतलब होता है, ठीक है, वहाँ पर करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, और जितनी भी फिजिकल कंडीशंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है वहाँ पर, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कोई सी भी फिजिकल कंडीशन होगी वहाँ पर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर the current passing through the conductor is directly proportional to, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, और जितनी भी फिजिकल कंडीशंस रहेगी वो अपने कांस्टेंट रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, एंड अदर फिजिकल कंडीशंस का मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा वगैरह जितनी भी कंडीशंस रहेगी वो सारी कांस्टेंट रहेगी सर, वहाँ पर कुछ नहीं होगा उनका। फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये ओम्स लॉ है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो क्या रहेगा, करंट जो भी पास हो रहा है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमेशा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब करंट क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल किससे हो जाएगा, वी से। ओके, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कौन सा होता है, इस टाइप से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के, और जितनी भी फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहेगी। बाद में प्रोपोर्शनल का साइन हटकर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो देखते हैं अब क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ से। हाँ सर, ओम्स लॉ अपन ने देख लिया है कि क्या होता है, यहाँ पर जो कंडक्टर में करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अपने किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, देन दिस इज प्रोपोर्शनल साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा। ओके, तो एक कांस्टेंट लग जाएगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर R क्या है, एक कांस्टेंट आ चुका है जिसे क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस। ओके, तो आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं बाद में, R इक्वल्स टू, फर्स्ट ये लिख सकते हैं
आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो रेजिस्टेंस लगा। ओके ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या बन गया, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, जो बन चुका है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो अपना रेजिस्टेंस लगा, तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ से ओम्स लॉ का फॉर्मूला बना। ठीक है, अब कोई भी चीज गिवन होगी आपके पास, I गिवन ना हो, B गिवन ना हो, R गिवन ना हो, फाइंड आउट करना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो इजीली कोई भी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, करंट भी, या रेजिस्टेंस पूछा है रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, करंट देख लिया, रेजिस्टेंस की बात आती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, बाद में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होती है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसलिए आया है यहाँ पर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस जब अपन ने प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट ओम होती है सर, ध्यान रखना, और ओम को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, ओम हो जाती है, ओम को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये साइन होता है ओम का, ऐसे ही बना लो आप, पर ऐसे दिखने में ऐसे होना चाहिए, ये होता है रेजिस्टेंस। ओके, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कैसे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस और कैसे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और उनका फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, अब रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की बात आती है जो टू टाइप्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी रेजिस्टर होगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए R1 R2 R3 कितने भी ले सकते हो आप, Rn तक, ठीक है, कितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब ये जो सर ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जो सीरीज में, सीरीज यही रहेगा, इसे अपन रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इस टाइप से कनेक्शन में रहेंगे रेजिस्टर्स, उनको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल की बात आती है, पैरेलल में क्या रहेगा सर, पैरेलल वाइज कनेक्शन रहेंगे, मतलब इस टाइप से रहेंगे, ये एक रेजिस्टर्स हो गया, इसके नीचे एक हो गया, फिर इसके नीचे एक हो गया। ठीक है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इजीली बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना भी, जितने भी रेजिस्टेंस है। पर पैरेलल में कैसे रहेगा, फ्रैक्शन में बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ऐसे बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या चीज़ इनमें कॉमन होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है उसके बारे में देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं पहले, इसमें करंट सेम रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, वो आपको बताते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से। तो देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस में क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब में क्या होगा, करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है अपन को सर। ठीक है, ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमेशा कभी भी रेजिस्टेंस होता है जो इक्विवेलेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और पैरेलल का क्या होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम रहेगा, उसका मिनिमम रहता है। यहाँ पर देखिए, बस इससे ये आपने पॉइंट्स लिख लिए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसके थोड़ा सा डिफरेंट अपोजिट कर दोगे तो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉइंट्स निकल जाएगा। क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा पैरेलल में। ठीक है, इतना सा है, याद करना बहुत ईजी है। ठीक है, बस फॉर्मूला है वो एक बार डेरिवेशन वो आपको बताएंगे अच्छे से क्या होता है, पैरेलल भी ईजी है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस टाइप से, ठीक है, कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस सारे के सारे सीरीज में। ओके, अब मैंने क्या बताया, करंट, ये जो I है, I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अपना सेम रहता है, तो यहाँ पर I रहेगा ना, कोई I1 I2 ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ करंट सेम। बट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपना डिफरेंट रहेगा, वो अलग अलग चलेगा हर रेजिस्टेंस में, R1 में V1, R2 में V2, R3 में V3 फ्लो होगा। ओके सर, ये चीज़ है, इसलिए ध्यान से समझना कि किसमें सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज मत होना। और यहाँ से सीधा सा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल सा फॉर्मूला है R1 प्लस R2
प्लस R3, ठीक है, कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं Rn तक। ओके, यह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इस टाइप से कभी भी सीरीज में दे रखा हो आपको कोई भी रजिस्टर्स, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेंगे, ये नीचे नीचे आ जाएंगे। इसके क्या होता है, बाद में करंट डिफरेंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। कंप्लीट करता हूँ इस चैप्टर को। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या बताया, करंट इज डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, आपका करंट है जो डिफरेंट रहेगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V सेम रहेगा, I डिफरेंट रहेगा, अलग अलग मिलेगा अपन को, ठीक है। R1 R2 R3 कितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें I1 I2 I3 फ्लो होता रहेगा, पर V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और ये क्या बताता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है लोअर, लोएस्ट देता है, ठीक है, ये था। अब देखते हैं किस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, बताते हैं आपको। ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे रेजिस्टर्स R1 R2 R3 नीचे रहेंगे, ठीक है। सीरीज में क्या थे, लाइन से चल रहे थे। ओके, अब इनमें क्या होता है, I1 I2 I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब करंट क्या था, डिफरेंट फ्लो होगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। यह आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। बहुत ही इजी से है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में कभी भी। पर आपको ये चेक करना जरूरी है, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपके पास जिनमें आपको क्या फाइंड करना पड़े, पैरेलल या सीरीज है, मतलब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़े, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन सी सीरीज में। हर बार आपको इजीली ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई पैरेलल में मिल जाए, कोई सीरीज में, कैसे भी शेप में मिल सकता है, वो आपको चेक करना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ठीक है।